बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 10 मॉड्यूल्स कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 196 से लेकर मॉड्यूल नंबर 205 तक। दोस्तों जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बताया था कि आपके मॉड्यूल नंबर 187 से लेकर मॉड्यूल नंबर 234 तक, मतलब लास्ट तक, ये जो लास्ट वाले मॉड्यूल्स हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका ये जो MS वर्ड, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल की जो जितनी भी एक्सरसाइज करवाई गई हैं ये सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका 80% जो फाइनल का पेपर है वो इसी में से आता है। सो आपने MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट की ये जो मॉड्यूल्स हैं इनको अच्छे से कवर करना है विद प्रैक्टिकल। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए खुशी की बात ये है कि आपको पेपर ड्यूरिंग द पेपर, मतलब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो वहाँ पे पेपर के दौरान आपको MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट यूज़ करने की भी परमिशन होती है। सो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको वहाँ पे अगर मान लो कोई चीज़ भूल भी जाए तो आप सिंपली वहाँ पे ड्यूरिंग द पेपर जो है वो MS वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में से जो चीज़ आपको पूछी गई है वो आप उसको प्रैक्टिकली ओपन करके, जैसे मैंने आपको सिखाया होगा वैसे वैसे आप उसके स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी। मतलब आपको वहाँ पे रट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप सिंपली MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को प्रैक्टिकली यूज़ कर सकेंगे ड्यूरिंग द पेपर। आपको कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉड्यूल नंबर 196, जिसके अंदर सबसे पहले दोस्तों बात की जा रही है इंसर्ट टैब की या इंसर्ट फंक्शनलिटीज़ की। अब दोस्तों ये इंसर्ट टैब कौन सा होता है? आप अगर अपने MS वर्ड के अंदर आओ तो यहाँ पे देखो होम टैब के बिल्कुल साथ एक टैब होता है जिसको हम इंसर्ट टैब कहते हैं। अगर दोस्तों हम इस इंसर्ट टैब के ऊपर आएँ तो यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के जो है वो ग्रुप्स मिल रहे हैं। पेजेस ग्रुप्स है, टेबल ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ऐड इन ग्रुप है, मीडिया ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप है, कमेंट ग्रुप है, हेडर एंड फुटर ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप है एंड सिंबल ग्रुप है। मतलब हमारे यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर डिफरेंट तरह के क्या हैं जी, ग्रुप्स हैं और आगे उन एक ग्रुप के अंदर आगे फर्दर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो चलें इनको प्रैक्टिकली हम थोड़ा थोड़ा टच करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब मैं आगे लेटर MS वर्ड के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बेसिक टू एडवांस तो उसमें आपकी काफ़ी जो है वो हेल्प होगी। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे साथ में सिर्फ इस मॉड्यूल में ये सिर्फ यही बताया गया बच्चों को ये सिखाओ कि इंसर्ट फंक्शनलिटीज़ कौन सी होती हैं, इसमें कौन कौन सी जो है वो ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सारे उन ग्रुप्स की बात की है जो मैंने अभी अभी आपको ग्रुप प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखाए हैं। ये जो मैंने ग्रुप सारे आपको दिखाए हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। तो आपको सिर्फ इन ग्रुप्स का पता हो तो ये तो प्रैक्टिकली आप पेपर के दौरान जो है यहाँ से भी देख सकते हो कौन सा ग्रुप इंसर्ट टाइम में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, मेन चीज़ है प्रैक्टिकल करना इसका। तो प्रैक्टिकल जब आपको आ जाएगा तो फिर आपको चीज़ों को, स्टेप्स को याद करने की भी ज़बानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉड्यूल नंबर 197 की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, पेज ग्रुप को फॉलो करना है। पेज ग्रुप के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शन है उनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन है कवर पेज। ये दोस्तों कवर पेज क्या होता है? कहता है कवर पेज इज़ द टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जो आपके डॉक्यूमेंट का जो टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज कहते हैं फर्स्ट पेज को। जैसे आपके पास कोई भी बुक होती है तो उस बुक के ऊपर जो पहला कवर पेज होता है, जो पहला टाइटल पेज होता है जिसको हम गत्ता कहते हैं सिंपली, जिसके ऊपर आपकी हेडिंग लिखी होती है बुक की कि ये कौन सी बुक है, इसका ऑथर कौन है। तो वो दोस्तों हमारे जो किसी भी बुक का या किसी भी डॉक्यूमेंट का जो फ्रंट पेज होता है उसको हम टाइटल पेज या फिर कवर पेज कहते हैं। अब दोस्तों सर ने यहाँ पे नेक्स्ट बताया कि किस तरह से आपने कवर के पेज कैसे बनाते हैं, उसके साथ ने स्टेप्स बताया। तो ये सब स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने के लिए टलगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल करवाने जा रहा हूँ। सो जब आपको प्रैक्टिकल की समझ आ जाएगी तो आपको फिर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जब भी कवर पेज बनाना हो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने MS वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पे जो कवर पेज वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे, इस कवर पेज के बिल्कुल साथ ना एक छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन आइकन मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डिफरेंट तरह के बिल्ट इन आपको बिल्ट इन जो है वो कवर पेज बने बनाए मिल गए हैं। आपको यहाँ पे जो सा कवर पेज ब्यूटीफुल लग रहा है आप उस पर क्लिक करें तो आपका कवर पेज बिल्कुल रेडी है। जैसे लाइक ये देखें, आप स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखें कितने प्यारे प्यारे कवर पेज है। लाइक मैं इस कवर पेज पर अगर क्लिक करूँ तो ये देख सकते हो आप कि मेरी बुक का जो, मेरे डॉक्यूमेंट का जो पहला कवर लेटर पेज है, जो टाइटल पेज है, ये देखो तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइटल चेंज कर दो, आप यहाँ पे ईयर बता दो, जो भी मतलब आपने ऐड करना है। यहाँ पे नीचे भी टेक्स्ट आप यहाँ पे ऑथर का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जो भी मतलब आपने ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। अगर दोस्तों मान लो आपने ये कवर पेज ऐड कर दिया, इसको आपने चेंज करना है, रिप्लेस करना है तो आप वो भी कर सकते हो। वो कैसे? आप अगेन कवर पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, अब यहाँ पे किसी भी कवर पेज के ऊपर दोबारा क्लिक करो तो यहाँ पे देखो वो वाला कवर पेज सेट हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह आप इसको एडिट भी कर सकते हो। मान लो अगर आपने ये कवर पेज रिमूव करना है तो आप क्या करो, अगेन इस कवर पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव करंट कवर पेज, इस पर क्लिक करो तो आपका जो कवर पेज है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो ये तो दोस्तों कवर पेज का ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो सारे स्टेप बताएं ये सारे बेसिकली मैंने अभी अभी आपको प्रैक्टिकल करवा दिए हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अगला आ जाता है जी रिमूव द कवर पेज। ये मैंने आपको सिखा दिया कैसे रिमूव करते हैं, इसके स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं, करवा दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं ब्लैंक पेज। दोस्तों ये ब्लैंक पेज कौन सा था? ब्लैंक पेज कहते हैं बिल्कुल एम्प्टी पेज को। तो यहाँ पे कहता है जर्नली वर्ड इंसर्ट अ ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली। सर कह रहे हैं कि जो आपका ब्लैंक पेज होता है, जो बिल्कुल खाली पेज होता है, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जैसे जैसे आप टाइपिंग करते जाते हो खुद ब खुद MS वर्ड जो है वो आपका न्यू पेज बनाता रहता है। एम्प्टी मतलब ये मान लो आपने पहला पेज लिख लिया, उसके बाद दूसरे पेज पे जैसे ही आप मतलब पहला पेज फुल कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, फ़ौरन से ऑटोमेटिकली जो है वो MS वर्ड आपके लिए सेकंड पेज तैयार कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो आप अभी फर्स्ट पेज के ऊपर खड़े हो तो आप चाहते हो उसके नीचे एक सेकंड पेज बन जाए, फिर थर्ड पेज बन जाए, तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे इंसर्ट टैब में आओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक पेज का। आप सिंपली इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपके 2 पेज बन गए। अब जितनी दफ़ा आप इस पर क्लिक करते जाओगे क्या होगा, नए नए पेज बनते जाएंगे। तो ये देखो क्लिक किया 3 पेज बन गए, क्लिक किया 4 पेज बन गए, क्लिक किया 5 पेज बन गए। तो इससे जितने आप क्लिक करते जाओगे पेज बनते जाएंगे। ये देखो 5 पेज बन गए, ये देख रहे हो आप। और यहाँ पे नीचे आपको नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। देखो पेज नंबर 1 ऑफ 5, मतलब अगर 5 पेजेस जो हैं वो बन चुके हैं। समझ आएगी बात की। चलें जी। तो यहाँ पे मैं इसको अब वापस से जो है वो अनडू कर देता हूँ ताकि ये जो पेजेस मैंने बनाए हैं वो वापस से रिमूव हो जाएं। चलिए जी मैंने एक पेज वापस ले आया हूँ। ये था दोस्तों ब्लैंक पेज बनाने का तरीका, और ब्लैंक पेज क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं पेज ब्रेक की बात कर रहा है। पेज ब्रेक क्या होता है दोस्तों? पेज ब्रेक ये होता है, मान लो दोस्तों आप इस वक्त इस करंट पेज नंबर 1 पे खड़े हो और आप चाहते हो यहाँ पे आपका जो कर्सर इस वक्त यहाँ पे खड़ा है ये ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 पे चला जाए, मतलब यहाँ से पेज ब्रेक हो जाए। ब्रेक समझते हो ना किसे कहते हैं? ब्रेक का मतलब होता है कि जहाँ पे जिस करंट पोजीशन पे आप खड़े हो आप उस पोजीशन से आगे वाले पेज में मूव करना चाहते हो। तो अभी आप खड़े हो पेज नंबर 1 पे, तो आप चाहते हो इस पेज से आप डायरेक्ट पेज 2 पे चले जाओ। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस ग्रुप के अंदर पेज ब्रेक के नाम से। जैसे ये दोस्तों आप पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जिस करंट पेज पे खड़े थे आप उससे अगले पेज पे आ गए हो। ये देखो मैं पेज नंबर 1 पे खड़ा था, उससे मैंने जैसे ही पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक किया तो मैं पेज नंबर 2 पे आ गया हूँ। ठीक है जी। तो ये दोस्तों तरीका था कि किस तरह से हम जो है वो पेज ब्रेक करते हैं और इसका क्या सीन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या पेज ब्रेक बटन विल फोर्स अ पेज ब्रेक एनीवेयर। कहता है बेसिकली पेज ब्रेक जो बटन होता है इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये बाय फोर्स जो है हमारे कर्सर को नेक्स्ट पेज में मूव करवा देता है। और उसके स्टेप क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी भी प्रैक्टिकल करवा दिया है, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिकल साथ साथ करवाता जा रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 198 की, जिसके अंदर टेबल ग्रुप्स की बात कर रहा है कि टेबल क्या होता है। टेबल दोस्तों क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जिसके अंदर आप अपना जो डाटा है उसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे सर ने जो है स्टेप्स बताए हुए हैं कि किस तरह से आप टेबल जो है वो बना सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो MS वर्ड के अंदर, ये उसका तरीकाकार है। तो चलें चलते हैं और आपको मैं बनाना सिखाता हूँ कि किस तरह से टेबल बनाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप MS वर्ड में आओगे और यहाँ पे आपने इंसर्ट टैब के अंदर आपको टेबल्स ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा टेबल का। आप सिंपली इसके ऊपर जैसे दोस्तों क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ये आपको डिफरेंट रोज एंड कॉलम दिखाई दे रहे हैं। जैसे दोस्तों आप इसको ऐसे ऐसे आगे के मूव करोगे तो ये आपको बता रहा है ऊपर कि आपके कितनी रोज एंड कितने कॉलम सेलेक्ट हो गए हैं। मान लो जितनी आपने रोज बनानी है और जितने कॉलम बनाने हैं वो उतने बॉक्स आप सेलेक्ट कर लो। मान लो दोस्तों आपने 5 रोज और 3 कॉलम बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, आप इस तरह हॉरिजॉन्टल 3 बॉक्स सेलेक्ट करोगे और वर्टिकली आप 5 बॉक्स सेलेक्ट करोगे। ठीक है। तो इसमें जैसे आप सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद क्लिक करो रख कर उसके ऊपर, तो ये देखो ये हमारे पास एक टेबल रोज एंड कॉलम्स की कलेक्शन बन के आ गई है, जिसमें ये देखो 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। समझ आएगी बात की। अब दोस्तों ये जो आपने टेबल बनाया है, अगर आपने इस टेबल में कुछ लिखना है तो आप इस तरह कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैंने लिख दिया खिज़र और इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया मान लो जैसे शहाल। ठीक है। तो अगर आपने ये टेबल जो बनाया इसको रिमूव करना तो बड़ा इजी है। आप सिंपली दोस्तों ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, दैन डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक कर दो, ये टेबल जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली। नेक्स्ट चलते हैं, ये टेबल का नाम भी मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी मॉड्यूल नंबर 199 की बात करते हैं, जिसमें वो कह रहा है जी इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या होता है। दोस्तों इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। पिक्चर्स ऑप्शन होती है, ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन होती है, शेप्स होता है, स्मार्ट आर्ट होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ये है कि आप इसको खुद एक दफ़ा जो है वो रीडिंग कर सकती हैं कि ये पिक्चर आपको पता है क्या होती है, क्लिप आर्ट आपको पता क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे सर ने लिखा भी है शॉर्ट फॉर्म में क्लिप आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। कहता है ये बेसिकली ये एक स्पेसिफिक कंसेप्ट्स होते हैं इलस्ट्रेटर के, जिसमें आपको बनी बनाई जो है वो पहले से बने बनाई ड्राइंग मतलब पहले से हुई होती है इसमें।
ठीक है, आपको ड्राइंग करनी नहीं पड़ती, पहले से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉक्सेस उसने बनाए होते हैं, ड्राइंग पहले से की होती है। तो ये चीज़ें हैं। अब इनको प्रैक्टिकल किया कैसे जाता है, तो रीडिंग तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब ये मेन चीज़ है आपको प्रैक्टिकल करवाना कि इनका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे MS वर्ड पे आना है और यहाँ पे आपने आ जाना इंसर्ट टैब के ऊपर। जैसे आप इंसर्ट टैब पे आओगे, यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है पिक्चर। पिक्चर का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपने अगर यहाँ पे मान लो आपके पास इस वक्त कोई पिक्चर पड़ी हुई है कंप्यूटर के अंदर और आप चाहते हो आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे MS वर्ड के ऊपर इम्बेड हो जाए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपली पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे दोस्तों आप पिक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछा आपकी पिक्चर कहाँ पे पड़ी हुई है। तो जहाँ पे भी आपकी पिक्चर पड़ी होगी आप सिंपली उस पोर्शन पे जाओ तो आपकी ये पिक्चर लेगा और मतलब पिक्चर फेच करेगा और उसको यहाँ पे फिक्स कर देगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन होती है पिक्चर लगाने का तरीका होता है। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी लग जाएगी। देन अगर दोस्तों मान लो आपके पास पिक्चर कंप्यूटर के अंदर नहीं पड़ी हुई, ऑनलाइन पिक्चर पड़ी हुई है और आप वो लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर के ऑप्शन के साथ जो है वो ऑनलाइन पिक्चर भी लगा सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास ये शेप्स का ऑप्शन है। आप इस शेप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये आपको बड़ी बड़ी डिफरेंट ब्यूटीफुल सी शेप्स मिल जाएंगी। आपने जो सी शेप ड्रा करना चाहते हो आप उस शेप के ऊपर क्लिक करो। मान लो दोस्तों जैसे मैंने ये वाली शेप जो है जिसका नाम है राउंडेड रेक्टेंगल, आप किसी भी दोस्तों ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे MS वर्ड के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे माउस लेके जाओ तो वो आपको बता देता है कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे मान लो मैंने इस शेप के ऊपर ऐसे माउस किया तो इसने मुझे बताया कि ये एक राउंडेड रेक्टेंगल है। मान लो मैंने अब ये शेप ड्रा करनी है, तो कैसे ड्रा करूँगा, आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, आप अपने पेज के ऊपर जैसे माउस लेके जाते हो तो ये आपके सामने एक प्लस का आइकन आ गया। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी शिफ्ट जो लेफ़्ट बटन है कीबोर्ड के ऊपर, मतलब माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको दबा के रखना है और देन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये देखें आपकी पिक्चर जो है वो बन गई है, आपकी शेप जो है वो ड्रा हो गई है। ठीक है, इस तरह से शेप हम जो है वो ड्रा करते हैं। अब इस शेप को रिमूव कैसे करना है, आप इस शेप के ऊपर क्लिक करो और अपनी जो कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की है उसको प्रेस कर दो, ये डिलीट हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिफरेंट होंगे, आपको चार्ट्स मिल रहे हैं, आपको लिस्ट मिल रही हैं, प्रोसेसेस मिल रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ें मोस्टली हम यूज़ करते हैं कंपनीज़ की रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। आप कोई मान लो प्रेजेंटेशन बना रहे हो या आप कोई जो है वो असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ें हम जो है वो यूज़ करते हैं। अब इनको यूज़ करने का बड़ा आसान तरीका, आप किसी भी स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करो तो आपकी स्मार्ट आर्ट बिल्कुल रेडी है। आप इसमें टेक्स्ट कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हो। इसको डिलीट करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और डिलीट की प्रेस कर दो, ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर जाकर आप चार्ट भी बनाना चाहते हो, आप चार्ट बना सकते हो। आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अपनी विंडो का तो आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, मॉड्यूल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल नंबर कौन सा जी। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने स्मार्ट आर्ट ये सारा देखें आपको बता दिया, करवा दिया, प्रैक्टिकल करवा दिया। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 200 की बात करते हैं। इसके अंदर जी MS वर्ड मीडिया एंड लिंक्स ग्रुप। अब ये मीडिया एंड लिंक्स ग्रुप्स क्या है जी, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम मीडिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है जी मीडिया ग्रुप। इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है ऑनलाइन वीडियो। मानो दोस्तों आपके इंटरनेट के ऊपर कोई ऐसी वीडियो है जो आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि आप वो वीडियो जो है इंटरनेट से जो है वो यहाँ पे अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहते हो, इम्बेड करना चाहते हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे। जो उनसे वीडियो आपने लगानी है वो यहाँ पे आप सर्च करोगे और सर्च करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो लग जाएगी। ये देखो सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पे यूट्यूब का। आप सिंपली यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो सर्च करो और उसको यहाँ पे इम्बेड कर सकते हो। ठीक है जी, ये इसका ऑप्शन था। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अगला ग्रुप है जी लिंक्स ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन कौन सा जी, लिंक के अंदर सामने बताया जी हमें हाइपर लिंक। दोस्तों ये हाइपर लिंक क्या होती हैं, हाइपर लिंक बेसिकली दोस्तों एक लिंक होता है। मान लो आपके पास एक वेबसाइट है और आप चाहते हो उस वेबसाइट का लिंक ना आपके इस MS वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना चाहिए कि कोई भी बंदा उसके ऊपर क्लिक करे तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर मूव कर जाए, तो उसके दोस्तों हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सामने लिखा है हाइपर लिंक इज यूज टू ऐड लिंक ऑफ अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट। कि सर कह रहे हैं कि अगर आप अपने MS वर्ड के अंदर किसी भी दूसरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट या किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी वेब पेज का लिंक अगर अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी इस वर्ड की फाइल के अंदर ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब हाइपर लिंक लगाने का तरीकाकार क्या होता है उसके साथ ये स्टेप्स बताए हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली बड़ा ईजी वे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको बुक मार्क ऐड करना सिखाता हूँ। मान लो दोस्तों आप यहाँ पे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर चाहते हो कि कोई भी बंदा जो है वो अगर यहाँ पे क्लिक करे, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम मान लो आपने इस तरह लिख दिया गूगल क्रोम। अब मान लो दोस्तों आप चाहते हो ये जो गूगल क्रोम लिखा हुआ है ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाए कि जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो वो गूगल क्रोम पे चला जाए। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो टेक्स्ट जिसको आपने लिंक में कन्वर्ट करना है सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद देन आप इस इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स वाले ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शन है हाइपर लिंक का इसके ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों ये नीचे एड्रेस का।
ये मिल रहा है एड्रेस बॉक्स। आपने इस एड्रेस बॉक्स के अंदर दोस्तों अपनी उस वेबसाइट का लिंक बताना है जिस पे आपने मूव करना है। तो मैंने जो है ना गूगल के ऊपर, दोस्तों गूगल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल का वैसे लिंक होता है https://www.google.com, ये इसका लिंक है गूगल वालों का। तो अगर आपको मान लो किसी वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा तो बड़ा आसान तरीका, वो भी बताता हूँ कैसे किसी वेबसाइट का लिंक कैसे लेते हैं। आप सिंपली गूगल पे आएँ और यहाँ पे आगे दोस्तों आप सिंपली कुछ भी सर्च करें, लाइक आपने लिखा है गूगल, आपने लिख दिया गूगल, ठीक है गूगल, आपने गूगल लिखा और ये देखें गूगल आ गया। अब यहाँ पे आप गूगल के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें गूगल आ गया जी, ठीक है, ये आ गया गूगल आपके सामने। अब जनाब आपने क्या करना है, ये ऊपर जो यूआरएल बार है इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, इसके अंदर आके एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरा लिंक जो है इसने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से या आप इस तरह इसके ऊपर ऐसे माउस रख के राइट क्लिक भी करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी का, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, आप Ctrl+C प्रेस करो ये कॉपी हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है पहले ये जो यूआरएल बार के अंदर ये जो ऑप्शन लिंक है ये सेलेक्ट हो पहले, इस तरह जैसे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद Ctrl+C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद अब लिंक कॉपी हो गया। अब आप यहाँ पे आएँ, अपने सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपने लिंक में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करें और ये जो एड्रेस बार है इसके अंदर आके Ctrl+V प्रेस करके पेस्ट कर दें और उसके बाद ओके कर दें। तो ये आप दोस्तों देख सकते हो ये लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो ये गूगल क्रोम पे आपको ले जाएगा। कैसे बड़ा वो आपको बता देता हूँ, अभी देखना ज़रा करके दिखाता हूँ आपको। तो अब आप देख रहे होगे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ लेकिन कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोस्तों MS वर्ड के अंदर कोई भी अगर लिंक लगा हो तो वो डायरेक्ट उस पर क्लिक नहीं होता। आपको उस पर क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने कीबोर्ड से जो कंट्रोल की है उस कंट्रोल की को दबा के रखो, देन उसके बाद इसके ऊपर ऐसे माउस लाकर एक दफ़ा क्लिक करो दोस्तों, ये आपका एक्टिव हो जाएगा, ये भी वर्क करेगा। ठीक है जी, अभी ये आपके सामने जो है गूगल की वेबसाइट को जो है वो ओपन कर देगा। मैं एक मिनट दोबारा से करता हूँ इसको। ये देखें अभी देखें वो प्रोसेसिंग कर रहा है अभी। हाँ जी अभी ओपन करेगा, ये देखें ओपन कर दिया उसने, ये देख रहे हो। देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर कंट्रोल दबाकर देन मैंने क्लिक किया तो ये देखो मुझे गूगल पे ले आया। ठीक है दोस्तों, ये तरीका होता है आप किसी भी वेबसाइट पे जाने का, ये मेथड होता है। समझ आएगी बात की जी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दोस्तों हाइपर बुक मार्क। ये बुक मार्क क्या होता है दोस्तों? बुक मार्क ये होता है कि आपके पास मान लो मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपके पास 10 पेजेस हैं और आप चाहते हो कि अगर आप पेज नंबर 9 पे खड़े हो तो आप पीछे पेज नंबर 1 पे जाना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो तरीका कर ये है कि आप सिंपली एक पेज करके पीछे जाओ, और दूसरा तरीका कर क्या कि आप एक निशानी रख लो वहाँ पे, लाइक आप पेज नंबर 1 के ऊपर आपने कोई पेंसिल रख ली। अब आप पेज नंबर 9 पे खड़े हो, आप मज़े से पढ़ रहे हो पेज नंबर 9। अब मान लो अगर आपने पेज नंबर 9 से पेज नंबर 1 पे जाना हो तो आप क्या करोगे, आपने वो जो निशानी रखी थी, पेंसिल रखी हुई थी, आप उस पेंसिल की हेल्प से जो है वो डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे चले जाओगे। तो ऐसे दोस्तों इसी को कहते हैं बुक मार्क, कि मतलब हमने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जिस स्पेसिफिक पेज को कॉमनली यूज़ करना हो हम उसके ऊपर एक बुक मार्क ऐड कर लेते हैं, एक निशानी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब भी हमने फिर उस पेज पे जाना हो तो हम बुक मार्क की हेल्प से उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कहता है बुक मार्क आर वे टू कीप ट्रैक ऑफ रीडिंग, के मतलब हम इसके थ्रू जो है बुक मार्क के थ्रू बेसिकली अपनी जो रीडिंग है उसको ट्रैक करते हैं, उसको क्या करते हैं जी, ट्रैक करते हैं। ये इसका डेफिनेशन होगी। उसके बाद दोस्तों इसको करने का तरीका क्या ये मैं आपको सिखा देता हूँ। मानो दोस्तों आप यहाँ पे खड़े हो पेज नंबर 1 के ऊपर और यहाँ पे आपने मानो कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया मानो हेलो लिखने के बाद दोस्तों आपने क्या किया, इसको ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे लिंक्स वाले ऑप्शन के अंदर ये जो बुक इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स वाले ऑप्शन के अंदर ये जो बुक मार्क है इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे दोस्तों बुक मार्क का कोई भी नेम ऐड कर लो। तो यहाँ पे मानो मैं लिख दिया पेज 1। एक बात याद रखना, बुक मार्क के दोस्तों नेम के अंदर कोई भी आपने स्पेस नहीं ऐड करनी। तो पेज 1 मैंने नाम लिखा, उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, दोस्तों मेरा बुक मार्क जो है वो ऐड हो गया। सिंपल इतना सा काम था। अब आप मान लो किसी पेज पे चले जाओ, मान लो मैं यहाँ जैसे यहाँ पे ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते रहता हूँ। ये देखो मैंने कितने ज़्यादा पेज ऐड कर लिए, देखो मैंने 13 पेज ऐड कर दिए हैं। अब इस वक्त दोस्तों मैं पेज नंबर 13 पे खड़ा हूँ, अब दोस्तों मान लो मैं पेज नंबर 1 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मुझे पता मैंने उसका पेज नंबर 1 का बुक मार्क ऐड किया हुआ था। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 1 पे जाने के लिए आपने सिंपली इंसर्ट टैब पे आना है। यहाँ पे लिंक्स के अंदर ये जो बुक मार्क वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करो। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो पेज 1 के नाम से एक बुक मार्क है, आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करो। जिस पेज पे आपने जाना, मतलब जिस बुक मार्क पे आपने जाना है उस बुक मार्क वाले नेम के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो और यहाँ पे गो टू के ऊपर क्लिक कर दो। तो ये देखो दोस्तों आप फ़ौरन से पेज नंबर 1 पे आ चुकी हो। ठीक है, उसके बाद क्लोज कर दो इसको। ये देखो पेज नंबर 1 पे हमें ले आया है। ये था दोस्तों बुक मार्क, कि हम ईजिली देखो हम पेज नंबर 13 पे खड़े थे, हम डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे आ चुके हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बुक मार्क क्या होता है, उसको ऐड किस तरह से किया जाता है प्रैक्टिकली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 201 पे चलते हैं। इसमें जी कमेंट्स एंड हेडर फुटर, इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर सारे तरीकाकार बताया हुआ कमेंट एंड हेडर फुटर क्या होता है उसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर दोस्तों आपको एक मिलेगा कमेंट्स
एंड हेडर और फुटर वाला ग्रुप। यहाँ पे दोस्तों कमेंट क्या होता है, कमेंट दोस्तों ये होता है कि मान लो आप एक टीचर हो और आपके सामने एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है और आप उस डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहते हो, तो आप उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे आप? सिंपली दोस्तों यहाँ पे कमेंट ग्रुप के अंदर आके कमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो साइड पे आपके पास एक ऑप्शन आ गया कमेंट ऐड करने की। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हो। लाइक आपने लिखा हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब दोस्तों ये कमेंट ऐड हो गया। अब ये कमेंट ऐड हो परमानेंट हो चुका है। अब आप इसको कंट्रोलर से सेव भी कर सकते हो और जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को किसी को सबमिट करोगे तो वो बंदा जब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा ना तो उसको ये आपका लिखा हुआ कमेंट दिखाई देगा। अब मान लो अगर आपने इस कमेंट के नीचे कोई रिप्लाई देना हो तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ये रिप्लाई का, आप इस पर क्लिक करो, देखो नीचे रिप्लाई आ गया आई एम फाइन, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं, तो इस कंट्रोलर से आप सेव भी कर सकते हो। चलें इस तरह से दोस्तों हम कमेंट ऐड करते हैं। अब इस कमेंट को अगर आपने रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं? मान लो आपने गलती से कोई कमेंट ऐड कर दिया तो इसको रिमूव कैसे करते हैं? बड़ा आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है रिव्यू का, ठीक है। आपको एक ऑप्शन टैब मिलता है रिव्यू का, आपने रिव्यू टैब में आना है और यहाँ पे आपको कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे दोस्तों आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करो तो ये देखो ये एक कमेंट अभी डिलीट हुआ है। अगेन इस पर क्लिक करो, डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो सारे डॉक्यूमेंट आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने कमेंट्स होंगे सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ये तरीका था कमेंट ऐड करने का और डिलीट करने का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेडर फुटर क्या है जी? हेडर क्या होता है दोस्तों? हेडर ये होता है, आपने देखा होगा आपकी बुक के टॉप के ऊपर ना पेज का नंबर होता है और ऑथर का नेम होता है या चैप्टर का नेम लिखा होता है, ठीक है। इस तरह उसे दोस्तों हम कहते हैं हेडर। जैसे यहाँ पे देखो ये एक हेडर है और ये फुटर है, ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको हम फुटर कहते हैं। तो इस तरह आपने अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर या फुटर ऐड करना हो तो आप यहाँ पे हेडर ऑप्शन से हेडर ऐड कर सकते हो और फुटर के साथ फुटर ऐड कर सकते हो और पेज नंबर के साथ आप कोई भी पेज नंबर वो जो है वो ऐड कर सकते हो। ये इसका तरीकाकार था। बाकी जो है जहाँ तक रीडिंग की बात है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे वही स्टेप्स लिखे हुए हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको प्रैक्टिकल की समझ आ गई है तो। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 202 की बात करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप मतलब वही सारी चीज़ें फिर अगेन सब प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल मैं करवाता हूँ इसका भी आपको प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, वेट करें। चलिए करवाता हूँ जो आपको प्रैक्टिकल। सबसे पहले इसका ये देखें दोस्तों, इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट ग्रुप का। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स है, वर्ड आर्ट है, क्विक पार्ट्स हैं, ड्रॉप कैप है, सिग्नेचर लाइन है। मान लो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है दोस्तों, आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के टेक्स्ट बॉक्स मिल रहे हैं। आप इस पर किसी पे क्लिक करो, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद बन के आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आप जैसे हमने दिया खिज़र शाहाल, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट ग्रुप ऐड कर सकते हो। तो ये इसको आप डिलीट कैसे करोगे? इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो और डिलीट की प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर यहाँ पे वर्ड आर्ट है। मान जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों मान कुछ भी लिख दिया, जैसे मान दिया मैंने KST लर्निंग। अब दोस्तों मान लो चाहते हो कि ये जो KST लर्निंग लिखा हुआ है ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेप में कन्वर्ट हो जाए, इसकी फॉर्मेटिंग बहुत प्यारी हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप इंसर्ट टैब पे आओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट का, आप इस पर क्लिक करो और देखो डिफरेंट तरह के वर्ड आर्ट आपको मिल रहे हैं। आप इस पर क्लिक करो, ये देखो कितना ब्यूटीफुल वर्ड आर्ट हो गया खुद ब खुद, ठीक है। ऐसे दोस्तों हम ब्यूटीफुल से वर्ड आर्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। समझ लगी बात कीजिए, उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इसमें कुछ और सीखते हैं। मान लो जैसे ये ड्रॉप कैप है, ये ड्रॉप कैप क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये देखो नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 204 के ऊपर सर आप ड्रॉप कैप की बात कर रहे हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है दोस्तों? ये ड्रॉप कैप ना यूज़ होता है बेसिकली आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर ना, आपके जैसे आपने देखा होगा आप एक टेक्स्ट लिखते हो उसका पहला लेटर जो है ना बड़ा ब्यूटीफुल होता है, तो उसके लिए दोस्तों हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं। करके दिखाता हूँ आपको। इसकी तब किसी भी चीज़ की समझ तब आती है जब उसको प्रैक्टिकल किया जाता है। मान लो जैसे दोस्तों आपने लिख दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है। अब मान लो दोस्तों ये जो हेलो आपने लिखा है, अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है, ये सेलेक्ट ना भी करो तो यहाँ पे देखो वर्ड के आर के ऊपर क्लिक करो, ड्रॉप के ऊपर क्लिक करो, ये आप देख रहे हो, ये देखो जो उसका पहला लेटर था वो कितना ब्यूटीफुल हो गया। तो ऐसे आपने न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर आपने इस तरह से देखा होगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से ई लास्ट में कर देता हूँ। ओके, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने ऐसे इसके ऊपर लिख दिया तो देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो ये दोस्तों ड्रॉप कैप के ड्रॉप कैप के साथ आप अपने जो वर्ड का पहला लेटर है या पैराग्राफ का जो पहला लेटर है उसको बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हो इस तरह से। उसके बाद और भी यहाँ पे ऑप्शन है डेट एंड टाइम ऐड करने का, सिग्नेचर ऐड करने का। तो ये ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं, ये हम अपने इंशाल्लाह जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे अपनी तब सीखेंगे। अभी सिर्फ सर ने जो चीज़ें कही हैं सिर्फ हम वही सीख रहे हैं। तो सर ने ड्रॉप कैप का वो मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे सिंबल्स आ गए। नेक्स्ट सर सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंबल दोस्तों ये जो सिंबल्स हैं इस सिंबल्स ग्रुप के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन के पास यहाँ पे दोस्तों आपके पास मान लो अगर आपने मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन ऐड करनी है तो यहाँ पे पहले से बिल्ट इन कुछ इक्वेशंस हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपने मान लो दोस्तों कोई न्यू इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको लिखने के लिए टाइपिंग के लिए ऑप्शन दे रखा था। यहाँ पे आप कोई भी जो है इक्वेशन जो है वो लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है जी।
समझ आती है बात की। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों इंसर्ट के अंदर यहाँ पे अगर मान लो आपने कोई सिंबल ऐड करना है तो यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो डिफरेंट आपके पास मोर सिंबल्स पे जाकर आप यहाँ पे बहुत से आपके सामने कुछ सिंबल्स हैं, आप इन सिंबल्स को जो है वो ऐड करना चाहो तो जिस सिंबल को ऐड करना चाहते हो उस सिंबल के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करो और क्लोज के ऊपर क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखो आपका ये सिंबल जो है वो ऐड हो चुका है। ये सिंबल ऐड करने का तरीका था। तो यही सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं किस तरह से की जाती हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल सारा ये करके दिखा दिया। मॉड्यूल नंबर 204 की अगर बात करें तो यहाँ पे डिज़ाइन रिबन की बात की जा रही है। डिज़ाइन रिबन दोस्तों कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिबन नहीं होता। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, इसमें स्टाइल सेट होता है, कलर्स होते हैं, फॉन्ट होते हैं, पैराग्राफ होते हैं। ये सारे मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे देखो आपके सामने इंसर्ट के साथ दोस्तों एक टैब आता है, डिज़ाइन टैब। आप डिज़ाइन टैब पे जाओ तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट तरह के थीम आते हैं। ये थीम बेसिकली दोस्तों आपके पूरे इस होल डॉक्यूमेंट के थीम की बात कर रहे हैं कि मतलब आपका ये जो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिफरेंट तरह के पेजेस हैं, ये तमाम के तमाम पेजेस का आपने थीम कैसे रखना है, स्टाइल कैसे रखना है, तो यहाँ पे आप उसका थीम चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने पेजेस का कलर कम्बिनेशन चेंज करना चाहते हो तो आप उसका कलर कम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। आप उनका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। पैराग्राफ स्पेसिंग या इफेक्ट्स आप लगाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट के होल पेजेस की फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ये 3 है, वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। वाटरमार्क क्या होता है दोस्तों? वाटरमार्क ये होता है कि मान लो अगर यहाँ पे आप वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो तो आप एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में ये देखो ये एक वाटरमार्क ऐड हो गई, ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ लाइट्स आपको वाटरमार्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाटरमार्क दोस्तों हम ऐड करते हैं। आप मान लो अगर आप चाहते हो कि आपने ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है इस डॉक्यूमेंट को कोई भी बंदा जो है चुरा ना सके, कोई चोरी ना कर सके, और अगर कोई चोरी कर भी ले तो जब कोई पर्सन इसको रीड करे तो उसे पता लगे ये तो फलां बंदे ने रेडी किया था। तो आप ये समझ लो आप अपना लोगो लगा, वाटरमार्क लाइक लोगो, योर लोगो कि आप अपना लोगो लगा सकते हो। पेज कलर आप मान लो कि दोस्तों अगर आप इस पूरे होल पेज का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पेज कलर के साथ यहाँ पे अपने पेज का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो वाटरमार्क भी ऐड अब आपको वाज़ेह दिखाई दे रहा है वाटरमार्क, ये देखो ये वाटरमार्क। पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसके साथ जो है वो ब्यूटीफुल से बॉर्डर जो है वो ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, तो यही दोस्तों मॉड्यूल नंबर 204 में बताया गया है, जो मैंने आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 205 जो कि हमारा आज का लास्ट मॉड्यूल है आज की वीडियो का, जिसमें बेसिकली वो पेज सेटअप ग्रुप इन पेज लेआउट रिबन की बात कर रहा है। अब पेज लेआउट रिबन के अंदर उसने जो चीज़ खाई है वो हमें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे चलें जी, हम आ गए हैं वापस, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, डिलीट टेबल करते हैं। ओके, अभी देखें यहाँ पे अब डिज़ाइन टैब की आपको पर्सन समझ आ गई। अब चलते हैं लेआउट टैब पे। तो सर ने यहाँ पे लेआउट टैब के अंदर ये जो पेज सेटअप वाला ग्रुप है इसकी बात करें, इसमें सर ने सारी चीज़ें नहीं बताई, सिर्फ सर ने ये जो कॉलम वाला ऑप्शन है इसकी बात करें। तो मैं ये आपको यहाँ पे कॉलम वाले ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। मान लो दोस्तों आपने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई रैंडम सा मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये मैंने इस तरह से रैंडम सा एक पैराग्राफ लिख लिया। अब मान लो दोस्तों आप चाहते हो ये जो पैराग्राफ है अभी ये देखो ये एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, ये देखो एक कॉलम है। आप चाहते हो इसके 2 कॉलम बन जाए तो कैसे करना चाहते हो करोगे आप? सिंपली आप अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, करने के बाद यहाँ पे लेआउट टैब के अंदर आओगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है दोस्तों कॉलम्स का। आपने सिंपली कॉलम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी 1 के ऊपर सिलेक्ट है कि वो कह रहा है अभी बाई डिफॉल्ट एक कॉलम है। आप चाहो दोस्तों 2 के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो 2 कॉलम बन गए, ये 2 कॉलम बन गए। अब अगर आप अगेन क्लिक करके 3 के ऊपर क्लिक करोगे ये देखो 3 कॉलम बन गए। आप क्लिक करके 4 के ऊपर यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक लेफ्ट कॉलम बन गया और एक बाकी राइट कॉलम बन गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके डिफरेंट जो है वो कॉलम्स बना सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये दोस्तों आज के मॉड्यूल जिनको मैंने प्रैक्टिकल जो है आपको समझा दिया है। यहाँ पे सर देखिए कॉलम्स की बात कर रहे हैं, हाउ टू ऐड कॉलम्स, कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, बस इसमें सर ने कॉलम्स की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल 206 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आपको सारा मैंने विद प्रैक्टिकल सारे के सारे स्टेप बताए हैं, मैंने कोई आपको रट्टा नहीं लगवाया, आपको ये नहीं कहा कि खुद रीडिंग कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने आपको तमाम के तमाम कंसेप्ट जो है विद प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं, ताकि ना तो आपको रीडिंग करने की ज़रूरत पड़े ना ही आपको स्टेप याद करने की ज़रूरत पड़े। आप सिंपली जो है जब आपको प्रैक्टिकल आता होगा तो आप सिंपली पेपर के अंदर जो है MS वर्ड को खुद से ओपन करके उसका प्रैक्टिकल करके उसके स्टेप्स लिख सकते हैं। अगर सर कोई स्टेप पूछते हैं या कोई बात पूछते भी हैं तो आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।